हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। कहिए, क्या उपाय है आपके पास? इस परिस्थिति में गुरुदेव ने केवल एक ही उपाय बताया है। क्या? राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो। रणूर, हमने कई बार देवताओं को हराया है, विजय करते हुए स्वर्ग से लेकर पाताल तक घूमे हैं। किंतु आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जो इस प्रकार पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा ले। हमें केवल इतना ही कहना है कि आप लोग अपने आप को वृथा ही भ्रम में डाल रहे हैं। वास्तव में जिसकी आपको खोज है वो दूसरा कोई नहीं, कृष्ण नाम का बालक है जो गोकुल में पल रहा है। ये वही है जिसके लिए अष्टभुजा देवी ने आपको इशारा किया कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अच्छा, तो आप केवल यही बताने आए थे? अखरूर जी, हम मथुरा को सारे भरत खंड की राजधानी बनाने का सपना देख रहे हैं, और यह तभी पूरा होगा जब हम सब एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। महाराज कंस, हमने आपके इस भयानक स्वप्न का विवरण भी सुन लिया कि यह स्वप्न किसी बहुत बड़े विनाश का सूचक है, बहुत बड़े विनाश का। हे महापंडित सत्यक जी, क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी विद्या है जिसके द्वारा उस आने वाली विपत्ति का निवारण हो सके, जिसका संकेत मेरे दुस्वप्न में मिलता है? अवश्य राजन, अवश्य। परम गुरु शुक्राचार्य के शिष्य के रहते आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। दैत्यों के हित की रक्षा करना मेरे गुरु का आदेश है, और आप दैत्य शिरोमणि हैं, इसलिए आपके हित की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। कहिए, क्या उपाय है आपके पास? इस परिस्थिति में गुरुदेव ने केवल एक ही उपाय बताया है। क्या? राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो जो समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला है। इस महेश्वर याग का नाम है धनु यज्ञ। भगवान भूतनाथ के दिए हुए धनुष की पूजा द्वारा यह यज्ञ संपन्न होता है, जो दुस्वप्नों का विनाश तथा शत्रु भय का निवारण करता है। इस यज्ञ के आध्यात्मिक, आधिदैविक और उत्कट आदि भौतिक, इन तीन प्रकार के उत्पातों का खंडन होता है। यदि यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो समस्त संपदाओं के दाता शंकर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर ऐसा वर देते हैं जिससे जरा और मृत्यु दोनों का निवारण हो जाता है। शंकर का दिया हुआ धनुष, पर वो है कहां? आपको शायद ज्ञात नहीं, अथवा महाराज उग्रसेन ने नहीं बताया होगा कि वो धनुष कई पीढ़ियों से मथुरा के राजकुल के पास है। वो आपको गुप्त कोश में मिलेगा। पूर्व काल में वो महान पाशुपत धनुष नंदीश्वर को स्वयं पशुपतिनाथ से प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने एक समय पुष्कर तीर्थ में वो धनुष परशुराम जी को प्रदान किया था। कृपा निधान परशुराम जी ने उसे इस राजकुल के पूर्वजों को दिया था। त्रिपुरारि ने उसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया था। राजन, ऐसे दो ही धनुष थे, एक त्रेता में राम के द्वारा तोड़ा गया और एक मथुरा के राजकुल के पास है। यदि उस धनुष की पूजा निर्विघ्न कर सके तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। इस यदि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्या उसकी पूजा निर्विघ्न होने में आपको कोई शंका है? नहीं महाराज, क्योंकि यह धनुष इतना कठोर है
कि महाबली शेषनाग सूर्य और कार्तिकेय भी नहीं झुका सकते। फिर भी क्या? गुरुदेव ने कहा था कि यदि यज्ञ के बीच में यह धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि नारायण के सिवा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकेगा। इसलिए मुझे यज्ञ की सफलता में कोई शंका नहीं। महाराज, मेरा परामर्श है कि आप इस महान यज्ञ का अनुष्ठान दृढ़तापूर्वक कीजिए। आपकी विजय होगी महाराज, विजय होगी। क्या कहा? इतने बड़े पर्वत को उसने अपनी उंगली पर उठा लिया? जी महाराज। नहीं, यह झूठ है। यह कभी सत्य नहीं हो सकता। क्या हमारे किसी गुप्तचर ने यह कांड अपनी आंखों से देखा है? नहीं महाराज, उस दिन हमारा कोई भी गुप्तचर वहां पर नहीं था। क्यों नहीं था? महाराज, हमारे गुप्तचर वहां पर रहते नहीं हैं। दिन में एक बार जाकर वहां की सारी सूचनाएं इकट्ठी करके शाम को मथुरा वापस आ जाते हैं। फिर उस दिन क्यों नहीं गए? हैं? महाराज, उस दिन आंधी और तूफान का बड़ा जोर था। यमुना में बाढ़ आई हुई थी। हमारा कोई भी गुप्तचर नदी पार नहीं कर सका। फिर यह सूचना कैसे मिली? महाराज, दूसरे दिन जब हमारे गुप्तचर वहां पहुंचे तो गोकुल और वृंदावन में सब और इसी बात की चर्चा थी। क्या उन लोगों ने यह दृश्य देखा था? हाँ महाराज, बल्कि वर्षा और तूफान से बचने के लिए सब लोग उसी पर्वत के नीचे जा छुपे थे। रणूर, हमने कई बार देवताओं को हराया है। विजय करते हुए स्वर्ग से लेकर पाताल तक घूमे हैं। हाँ। किंतु आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जो इस प्रकार पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा ले। केवल कथाओं में सुना है कि त्रेता में कोई एक हनुमान था जो पहाड़ को अपने हाथ पर उठा लाया था, परंतु वो भी मनुष्य नहीं, एक वानर था। इसलिए वो कथा भी एक कल्पना ही रखती है। महाराज, वो कथा भी कल्पना थी और ये कथा जो हमारे नायक सुना रहे हैं ये भी सत्य नहीं, केवल एक अफवाह मात्र है। तो क्या गांव वाले झूठ बोलते हैं? हो सकता है। क्यों? इसका उत्तर सीधा है महाराज। ये देवताओं का एक षड्यंत्र हो सकता है कि कृष्ण नाम के इस बालक के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाकर वो आपको अपने लक्ष्य पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है महाराज। आकाशवाणी के अनुसार यदि विष्णु ने जन्म लिया है तो जब तक उचित समय नहीं आएगा तब तक उसे आपसे बचाने के लिए उसे आपकी दृष्टि से दूर कहीं छुपा कर रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। नीति तो यही कहती है। तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण के बारे में ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो केवल इसीलिए कि आपका सारा ध्यान कृष्ण की ओर केंद्रित हो जाए और असली विष्णु कहां पल रहा है आप उसकी तलाश ना करें। तनिक सोचिए, जब से बाणासुर के कहने पर आपने कृष्ण के पीछे अपने असुरों को भेजना बंद कर दिया है तब से तो उन्हें प्रसन्न होकर इस कृष्ण को कहीं छुपा कर रखना चाहिए था। फिर यह कालियानाग की कहानी और अब यह गोवर्धन पर्वत उठाने का नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? इन बातों से तो ऐसा लगता है कि जब से आप चुप बैठ गए हैं तब भी ये बालक ऐसी लीलाएं करके जैसे बार बार आपको चुनौती दे रहा हो कि मुझे मत भूलो, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ताकि आप इसी के पीछे लगे रहे।
हम चारून की बात से सहमत हैं। यह विष्णु की एक चाल है, वो आपको भ्रम में डाल रहा है मित्र। स्वयं तो कहीं और छुपा हुआ है और उसने आपके सामने इस मायावी बालक को कर दिया है, जिससे आपका ध्यान उधर ही भटकता रहे। हाँ, आप दोनों का तर्क तो बुद्धि स्वीकार करती है मित्र, परंतु प्रश्न यह है वो स्वयं कहां पल रहा है और उसे कैसे और कहां ढूंढा जाए। नारायण 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 नारायण। जो आंखों के सामने मौजूद है उसे कहीं और ढूंढने का वृथा प्रयास कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। आइए देवर्षि आइए, आज इस प्रकार अकस्मात कैसे आना हुआ? महाराज कंस, हम आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। अच्छी बात है, विराजिए। नहीं राजन, ये तो राज सिंहासन है, हम साधुओं के काम का नहीं। तो आपके लिए मृगछाल मंगवाए नारद मुनि? उसका कष्ट न करें महाराज वानासुर, हम जो कहने आए हैं केवल उसे ही ध्यान से सुने। कहिए कहिए, हम ध्यान से सुन रहे हैं। हमें केवल इतना ही कहना है कि आप लोग अपने आप को वृथा ही भ्रम में डाल रहे हैं। वास्तव में जिसकी आपको खोज है वो दूसरा कोई नहीं, कृष्ण नाम का बालक है जो गोकुल में पल रहा है। ये वही है जिसके लिए अष्टभुजा देवी ने आपको इशारा किया कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अच्छा, तो आप केवल यही बताने आए थे? हाँ राजन, परंतु आज आपको यह बताने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? इसलिए कि आप चाहें तो अब भी अपने आप को सर्वनाश से बचा सकते हैं। हमारे सर्वनाश के विचार से आप इतने विचलित हो गए? हम नहीं जानते थे कि आपको हमसे इतना मोह हो गया है। साधु को किसी से मोह नहीं होता राजन, हमें तो केवल दया आ रही है आप पर, इसलिए वो सन्मार्ग दिखाने आए हैं जिससे कि आपका कल्याण हो। अच्छा? हाँ राजन, हम तो आपकी आंख पर पड़ा हुआ वो अज्ञान का पर्दा उठाने आए हैं जिसके कारण आपको सामने खड़े हुए प्रत्यक्ष भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। महाराज कंस, तनिक सोचिए कि जो चमत्कार उस बालक ने किए हैं क्या कोई साधारण मानव कर सकता है? क्या कोई कालिये नाग के फन पर नृत्य कर सकता है? अरे इतना बड़ा पहाड़ कोई अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकता है? उठा नहीं सकता, परंतु दृष्टि भ्रम से ऐसा माया जाल अवश्य फैला सकता है कि देखने वाले को लगे कि उसने पहाड़ उठा रखा है। ऐसा दृष्टि भ्रम और नजर का धोखा तो कई जादूगर और साधारण तांत्रिक भी कर लेते हैं। यह भी तो सोचिए, ये सारा तमाशा देखा किसने? केवल गोकुल के ग्वालों ने। उन भोले भाले गंवार ग्वालों को इस प्रकार भरमाना कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए ये सारे चमत्कार एक पिछड़े हुए गांव में किए गए। कहीं नगर में करता तो हमारे तांत्रिक उसी समय उसका ये झूठ सिद्ध कर देते। हां, ऐसे मायाजाल हमने बहुत देखे हैं। आकाश में देवताओं से युद्ध किया है हमने, जहां वो अपनी मायावी विद्या से कभी आंखों के सामने और कभी आंखों से ओझल हो जाते थे, परंतु उनकी ये जादूगरी उन्हें कंस के बाणों से नहीं बचा सकी। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बात मान भी लें कि उस बालक के पास ऐसी कोई मायावी विद्या है, तो फिर उसके लिए क्या कहने आए हैं आप? मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूं कि उस बालक को पहचानो, वही सच्चिदानंद भगवान है। उस पर विश्वास करके अपने अज्ञान और अहंकार को छोड़कर उसकी शरण में जाओ। तो
तो फिर क्या होगा, हैं? आपका कल्याण होगा। अच्छा। हाँ राजन, उन सर्वशक्तिमान की शरण में जाओ। सो ये जो मृत्यु का भय तुम्हें दिन रात तड़पा रहा है, जिस भय के कारण तुमने देवकी के छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी है, जिस भय के कारण तुमने अपने देश के समस्त नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दिया था, ये भय जिसके कारण तुम अपने मारने वाले की खोज में अब तक चारों ओर भटक रहे हो, ये सारे भय, ये तुम्हारी सारी विवलता सब शांत हो जाएगी। हाँ राजन, वो प्रभु स्वयं इस भय का नाश कर देंगे, क्योंकि जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा का भार वो स्वयं उठा लेते हैं। हम सचमुच यही चाहते हैं अक्रूर जी। विराजिए। विराजिए। अक्रूर जी, हम मथुरा को सारे भरत खंड की राजधानी बनाने का सपना देख रहे हैं, और यह तभी पूरा होगा जब हम सब एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इस सपने को साकार करने के लिए मैं आप जैसे राजभक्तों का साथ चाहता हूं। अक्रूर जी, आप वीर यादव जाति के एक परमवीर सरदार हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय किया है कि आपको मथुरा राज्य के अंतर्गत एक प्रदेश का राजा घोषित किया जाए। और ये घोषणा अगले महीने मथुरा में होने वाले महान उत्सव में हम स्वयं करेंगे। उत्सव? हाँ, हमने विद्वान आचार्य जी के कहने पर एक महान माहेश्वर यज्ञ करने का निश्चय किया है, जिसमें उस दिव्य धनुष की पूजा होगी जो स्वयं परशुराम ने हमारे पूर्वजों को प्रदान किया था। उस उत्सव में देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया जाएगा, और उन सब के सामने हम आपको उस प्रदेश का राजा घोषित करेंगे। हमारा तो ये भी विचार है कि उसी शुभ अवसर पर सारी प्रजा के सामने आपका राज तिलक किया जाए, जिससे दूसरे यादव सरदारों का उत्साह भी बढ़े, और जो लोग किसी भी कारणवश हमसे और मथुरा से दूर चले गए हैं वो वापस लौट आए, और हम सबकी सामूहिक शक्ति एक होकर राज्य की उन्नति और वृद्धि के काम आए। वाह वाह महाराज वाह! आज आपके मुखारविंद से देश हित की ऐसी योजनाएं सुनकर मेरा हृदय तो उत्साह से भर गया है। महाराज, यदि इस महान लक्ष्य की ओर हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, तो निश्चय ही मथुरा का साम्राज्य भरतखंड का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राज्य बन सकता है। अवश्य अवश्य बन सकता है।
में हमारे समस्त सेना नायक उपस्थित हो। जाओ 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 जाओ। हाँ? महाराज कंस, हमने आपके इस भयानक स्वप्न का विवरण भी सुन लिया और मथुरा के महापंडित सत्यक जी की धारणा भी कि यह स्वप्न किसी बहुत बड़े विनाश का सूचक है, बहुत बड़े विनाश का। इन दोनों ही बातों से ना तो हम भयभीत हुए और ना ही हम चिंतित हुए, परंतु हमें चिंता हो रही है केवल आपकी इस दशा को देखकर। वो परमवीर कंस जो आज तक तीनों लोकों में अपनी विजय दुंदुभी को बजाता आया है, जिसकी एक गर्जना से देवताओं तक के हृदय कांप उठते हैं, वही शेर की तरह दहाड़ने वाला कंस आज हमें पहली बार स्वयं डरा हुआ दिखाई दे रहा है मित्र, स्वयं डरा हुआ। इससे पहले भी हमने कई बार आपको चिंतित देखा है, परंतु इस प्रकार भयभीत कभी नहीं देखा मित्र, कभी नहीं। इसी बात ने हमें चिंता में डाल दिया है मित्र, इसी बात ने, क्योंकि युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को जीतने का सबसे पहला गुर यह होता है कि उसे भयभीत कर दो, उसके हृदय में डर पैदा कर दो मित्र, डर। इससे उसकी शक्ति आधी रह जाती है। डरा हुआ योद्धा रण में जाने से पहले ही बाजी हार चुका होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ना कोई डर हो ना कोई भय हो और वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा भी हो, तो भी वो अपनी वीरता, हिम्मत और साहस के जोर पर लड़ाई को जीत सकता है। इसलिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए मित्र कि अपने हृदय से इस भय को, इस डर को निकाल दीजिए मित्र, निकाल दीजिए। इस डर को कैसे निकाल दूं मित्र, कैसे निकाल दूं? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि तुम्हारा ये त्रिलोक विजयी कंस आज तक हर कदम पर उस बच्चे के सामने हारता चला आ रहा है। उसके सामने हमें अपनी हर चाल में मात खानी पड़ रही है। उसने हमारे परम शक्तिशाली योद्धाओं का एक एक करके संहार किया। वो चाहता तो अब तक हमारा भी संहार अवश्य कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया उसने। हमने पहले भी कहा था, ऐसा लगता है कि वो हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, या फिर हमारा एक एक अंग काट काट कर हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। हाँ।